मौसम बड़ा खिला हुआ है और ये आप मेरे पीछे कुछ बिल्डिंग्स देख रहे हैं, तो ये यहाँ के होटल्स हैं जिन्हें गस्तानिसा बोलते हैं। और ख्वाजा अहमद यासाई के मौसोलियम पे यहाँ के प्रेसिडेंट आए हैं, तो 2 घंटे के लिए वो पब्लिक के लिए क्लोज है, वीआईपीज आए हैं वो। तो अब हमें 2 घंटे यहीं पे इंतजार करना है, क्योंकि और जगह भी कुछ जानता नहीं, तो पहले यहाँ से घूमूंगा, यहाँ को देखने के बाद फिर आगे चलेंगे। तो इंतजार करो। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बड़ा खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली है, अच्छा लग रहा है। कजाकिस्तान जो कंट्री है, ये मोस्टली यहाँ पे 70% मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम होने के बाद भी बड़ा सेक्युलर कंट्री है, बड़े मॉडर्न हैं ये लोग। करीब करीब 10% यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं और बुद्धिस्ट हैं, और लोग बड़े अच्छे हैं, मिलनसार हैं, एजुकेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है। और इनका जो मेन प्रोडक्शन है वो ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार है। यहाँ पर आपको पेट्रोल बड़ा सस्ता मिलेगा। पेट्रोल अगर इंडिया के कंपैरिजन में हम करें तो करीब करीब 50 रुपये लीटर है यहाँ का पेट्रोल। और ये गाड़ियाँ बहुत ढेर सारी आपको मिलेंगी देखने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्टेशन में आपको ट्रॉली बस मिलेगा और बस मिलेगी। बस में अगर आप एक बार ट्रैवल करते हैं तो आपको 200 तेनगे देना है, और अगर आपके पास कार्ड है, कार्ड से पेमेंट करेंगे तो 120 तेनगे देना पड़ेगा। शहर के कुछ हिस्सों में मेट्रो भी शुरू हो गई है, तो आप मेट्रो से भी सफर कर सकते हैं। ये देखिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, और फिर आपको दिखाएंगे वो ऊंचाई पे। देखिए वहां पे जाके कि क्या दिखाई देता है। ये अब हम एकदम स्टेयर्स चढ़ के टॉप पे आ गए। वो देखिए मौसोलियम है ख्वाजा अहमद यासाई का पूरा। ये जो ट्रूप है, प्रेसिडेंट है, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं पूरे। ये हाइट से पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो देखिए। सामने ये एक बोलाशक कॉलेज है, और ये सीढ़ियां हम चढ़ के आए थे ऊपर। तो ये अब हम ख्वाजा अहमद यासाई के मौसोलियम में अंदर एंट्री ले रहे हैं। देखिए ये दरवाजा अपने आप हमारे लिए खोल दिया। धीरे धीरे अंदर जाते हुए हम देखिए चारों तरफ कितने खूबसूरत गुलाब की फुलवारी, गुलाब के कितने खूबसूरत फूल आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे होंगे। और सामने वो मौसोलियम है। धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ते हुए ये आप गुलाब के फूल भी देखते चलिए, कितनी खूबसूरत फूल हैं। एक बार मैं चारों तरफ अंदर मौसोलियम का नजारा आपको दिखा रहा हूँ। ये वो गेट है जिससे अभी हमने एंट्री ली थी। तो चलिए धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जरा इस मौसोलियम में क्या मिलता है, मकबरे में हमको देखने को। और चारों तरफ बड़ा प्लीजिंग एटमॉस्फेयर हो रहा है। चारों तरफ जिधर भी नजर घुमाइए आपको गुलाबी गुलाबी नजर आ रहे हैं। इतने ढेर सारे गुलाब तो मैंने बहुत कम जगह देखे हैं। तो ये ख्वाजा अहमद यासाई का मौसोलियम दिखाई दे रहा है, बड़ा खूबसूरत। देखिए कितना रंग बिरंगा है, फिरोजी कलर, नीला, ब्लैक, येलो कलर की टाइल्स हैं, और गजब की पच्चीकारी हो रही है। और आर्किटेक्चर मुगल आर्किटेक्चर है बिल्कुल। देखिए इंडिया में भी आपको इस तरीके की तरह तरीके की बिल्डिंगें दिखाई देंगी, और ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो ख्वाजा अहमद यासाई जो थे ये मिस्टिक तुर्की पोइट थे, और बड़े फेमस थे, सूफी थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1093 AD में हुआ था। और
Yasavi is the earliest known Turkic poet who composed poetry of the Middle Turkic. He was a pioneer of the popular mysticism, founded the first Turkic Sufi order, the Yasaviya or Yasaviya, which were quickly spread over the Turkic-speaking areas. He was a Hanifi और उनका जो जन्म हुआ था वो सैराम में हुआ था और इब्राहिम क्या हुआ था, और जब वो 7 साल के थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे। ये देखिए उस मिसोलियम के मैं चारों तरफ की आपको दिखा रहा हूँ। सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है उसमें देखते हुए। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो घूम रहे हैं। यहाँ का टिकट अंदर जाने का है जो फॉरेनर्स के लिए 400 तेंगीज़ का है और जो लोकल कज़ाक पीपल हैं उनके लिए 300 तेंगी का है। तो यहाँ पे ये साइड में टिकट विंडो है जहाँ से मैं टिकट ख़रीदूँगा और आपको इस ख्वाजा अहमद यासावी मिसोलियम का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं कैमरा मूव कर रहा हूँ। ये पुराना है, जब ये बना हुआ था 11th सेंचुरीज़ का बना हुआ है। तो अब यहाँ पे रिस्टोरेशन का पूरा काम चल रहा है। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत, ऊपर आपको मैं टॉप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ डोम को। बड़ा खूबसूरत है, कुछ पुराना स्ट्रक्चर अभी भी है यहाँ पे। यासावी के जब फादर एक्सपायर हो गए तो उनका जो पालन पोषण था वो अरसलान बाबा ने किया था, और कुछ जब यासावी बड़े हुए तो वो बुखारा चले गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बुखारा में पूरी की। यासावी ने सेंट्रल एशिया में इस्लाम को काफ़ी स्प्रेड किया और काफ़ी उन्होंने अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी। उसके बाद यासावी यासी शहर में लौटा जिसे अब तुर्किस्तान कहा जाता है, और यहाँ पे वो एज अ फ़िलासफ़र उन्होंने अपना जीवन बिताया, लोगों को उपदेश देते थे। और जब वो 63 ईयर्स के हुए तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। अपने लिए उन्होंने भूमिगत ज़मीन में एक कमरा बनाया और उसी में रहे फिर पूरी जीवन। वो ये कारवान देखिए, एक कारवान जा रहा है, पूरा अच्छा खासा बनाया है। तो ये ख्वाजा अहमद अब्बासी का जो मिसोलियम है, ये कुछ तो कहते हैं 1397 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि 1389 से 91 के बिटवीन इसका फाउंडेशन हुई थी। और आमिर तैमूर ने इसको अपने अंडर में कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो काफ़ी पुरानी इमारत है ये। कहा जाता है यासावी ने तैमूर को सपने में बताया कि वो एक जीतेगा, और जब वो जीत कर लौटा तो इस जगह वापस आया और उसने यहाँ पे मकबरा बनाने का आदेश दिया और एक मकबरा बना उस खुशी में। फिर ये जुमा मॉस्क है जो ख्वाजा अहमद यासावी मिसोलियम के बगल में ही है, और ये जो मॉस्क है ये वुडन मॉस्क है और ये जो पिलर्स हैं वो भी वुडन हैं। और ये 19th सेंचुरीज़ में इसका रिस्टोरेशन हुआ था, लेकिन ये जो वॉल है और वुडन पिलर्स हैं ये यासावी के टाइम के हैं। और देखिए यहाँ पे एक कुआं है जो वज़ू के लिए, जो नमाजी आते हैं अपना हाथ मुंह धो के पैर धो के नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके लिए ये कुआं पुराना जो इस समय बंद कर दिया गया है। यहाँ से यासावी का आपको मिसोलियम दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, ये मस्जिद के अंदर के मुझे वीडियोग्राफी नहीं करने दे रहे, लेकिन मैंने चोरी से थोड़ी सी वीडियोग्राफी की है। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स था ये, देखिए रिस्टोरेशन का काम चल रहा है लगातार। रिस्टोरेशन, ये एक अंडरग्राउंड मॉस्क है बेसमेंट में जाके, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसका टिकट बहुत ज़्यादा है और अंदर मुझे मालूम है कुछ देखने को पड़ा था। ये देखिए ओल्ड टाउन के लिए रास्ता है। तैमूर जब जीत के लौट के आया तो उसने 1389 में यहाँ पे एक मकबरे की शुरुआत की गई, लेकिन जब तैमूर लेन 1405 में जब वो ख़त्म हो गया तो इस मिसोलियम का जो कंस्ट्रक्शन था उसको रोक दिया गया। तो ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर अभी भी आप देखिए, लेकिन इसको पुराना था, धीरे धीरे रिस्टोरेशन किया गया। बड़ा खूबसूरत है ये।
इसके चारों तरफ पार्क है। पार्क में देखिए आपको पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे सिरामिक के। तो बड़ा खूबसूरत है ये कॉम्प्लेक्स। इसमें और काफ़ी मौसोलियम्स हैं। तो ये ख्वाजा अहमद यासावी का मौसोलियम एक बार और दिखाई दे रहा है। देखिए इनकम्प्लीट है ये, उसी ज़माने से इसको कंप्लीट नहीं किया, अब रिस्टोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पे। बड़ा खूबसूरत है ये कुल मिला के कॉम्प्लेक्स। और ये मौसोलियम ऑफ राबिया सुल्तान बेगम है। तो राबिया सुल्तान बेगम वॉज द डॉटर ऑफ द टिमूराइड सुल्तान उलुग बेग एंड सो द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ तामरलेन। और इनकी जो शादी हुई थी उज़्बेक कनात में हुई थी अब्दुल खयार खान से। और ये मौसोलियम जब बना उनकी डेथ हो गई थी 1485 में, तो ये बना। ये मौसोलियम के अंदर का मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। हाँ, बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पे भी शांति है, आपको शूट नहीं करने दिया जा रहा है। ये मौसोलियम का आउटसाइड देखिए, बाहर स्ट्रक्चर डोम बड़ा खूबसूरत है। ये चारों तरफ की इमारत दूर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऑक्टागोनल डोम मौसोलियम है। डोम जो है बड़ा खूबसूरत। मैं इसकी चारों तरफ धीरे धीरे चलता हुआ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अद्भुत नज़ारा है। सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय। तो कुल मिला के तुर्किस्तान आइए और यासावी कॉम्प्लेक्स में आके आप देखिए। आपको 11 to 14 सेंचुरीज़ के काफ़ी डोम मिलेंगे, मौसोलियम्स है। काफ़ी अच्छा सब कुछ है देखने के लिए। चलिए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये पुराना जो ओल्ड स्ट्रक्चर मौसोलियम का, तो उसके चारों तरफ जो मिट्टी की दीवार थी उस दीवार को देखिए, वो अभी भी है। और यहाँ से आपको राबिया सुल्तान बेगम का मौसोलियम का डोम दिखाई दे रहा है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ और देखता हूँ कहाँ आगे जाके रास्ता निकलता है। मेरे ख्याल यहाँ से फिर आपको दिखाई देगा ख्वाजा अहमद यासावी का मौसोलियम और राबिया सुल्तान बेगम का मौसोलियम। चलिए इसको देखते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, कहीं यहाँ पे जो बाउंड्री वॉल उसकी तरफ। ये चलिए एक और कोई चीज़ है, क्या रह जाके देखते हैं यहाँ पे क्या है। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मैं देखता हूँ क्या है इधर। तो यासावी का जो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये इसकी जो बाउंड्री वॉल चारों तरफ है, ये उस पर जाने का रास्ता थकान हो रही है, काफ़ी सांस फूल रही है। लेकिन चलिए ऊपर चढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या है वहाँ पे अच्छी तरीके से। हम इस कॉम्प्लेक्स जो है मौसोलियम कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो बाउंड्री वॉल हुआ करती थी, जैसे हम उस पर आ गए हैं। और देखिए दूर दूर तक का नज़ारा। यहाँ से आपको काफ़ी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। देखिए ये मैं जो वॉल है उसमें से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ शहर को। थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखिए दूर एक कोई इमारत है बड़ी खूबसूरत गोल्डन कलर की। कज़ाकिस्तान में गोल्डन और ब्लू कलर बड़ा फेमस है। ये यासावी के मौसोलियम को देखिए, इसको भी जूम करके दिखा रहा हूँ एक बार आपको। और ये इसके बगल में आप राबिया सुल्तान बेगम का मौसोलियम देखिए। तो कुल मिला के अच्छा। हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, साउंड में आ रहा है हल्का हल्का। के बाहर कुछ शॉप्स हैं, मार्केट है। ये एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की। और सामने एक आपको मॉस्क दिखा रहा हूँ, जहाँ अजान नमाज पढ़ी जा रही। वो एक मॉस्क है, देखिए सामने बड़ी सी। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का मेन एंट्रेंस। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग। ये
देखिए शॉप्स हैं, उधर भी शॉप है, एक यूनिवर्सिटी की पूरी बिल्डिंग चलती चली जा रही है। आगे मेरे ख्याल कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस सेंटर है। सड़क के उस पार आपको एक डोम दिखाई दे रहा होगा गोल्डन कलर का। ये एक फाउंटेन है, तो आपको इन शहरों में फाउंटेन्स बहुत मिलेंगे जगह जगह। ये देखिए फाउंटेन दिखा रहा हूँ, और वो आपको सामने यसावी का मौसोलियम दिखाई दे रहा है अच्छा खासा। ये यहाँ की बड़ी फेमस फराब लाइब्रेरी है, तो आप यहाँ पे आइए और आराम से हिस्ट्री और पूरी यहाँ की जो नॉलेज है वो लीजिए। वो दूर आपको एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, वो दूर एक गोल्डन डोम है, वो एक कोई रेस्टोरेंट है टर्किश, तो बड़ा खूबसूरत। इस पूरे इलाके को कारवान सराय बोलते हैं। ये होटल है, कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो हम धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलेगा देखने को। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसकी इमारत दिखाई दे रही है जो बड़ी खूबसूरत है। ये एक टर्किश रेस्टोरेंट है, बड़ा खूबसूरत। देखिए गोल्डन कलर का है, सेमी सर्कल बना है और नीचे वुडन काम है। ये यहाँ का सुपर स्टोर एक चेन है, मैग्नम है, उसका स्टोर है, जैसे हमारा बिग बाज़ार या डी मार्ट उस तरीके का। और दूर और इमारतें। ये रेस्टोरेंट सच में बड़ा क्लासिक, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखिए लग रहा है जैसे अंडा रखा है ना, नेस्ट में अंडा वो शेप में बनाया हुआ है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है सब कुछ देखने में। इस समय हम कज़ाकिस्तान के शहर तुर्किस्तान को वेनिस समझ लें। ये एक कैनाल है चारों तरफ है, दोनों तरफ आपको इसमें मार्केट दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ शॉप्स हैं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आपको लोग नहीं दिखाई दे रहे होंगे। चल रहा हूँ आगे, बढ़ता चला जा रहा हूँ। पानी है, म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन वो कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूज़िक को ऑफ कर रखा है। इसकी मैं अलग से रिकॉर्डिंग क्योंकि कर रहा हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हुई है इसकी, जो मेरी नरेशन चल रहा है। ये दुकान देखिए बड़ी खूबसूरत। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हुआ